नमस्कार। आज मौजूद हैं पंचजोत शक्ति श्रद्धाश्रम ग्राम पोस्ट मऊ तहसील बेवारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश में। यहाँ पर योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा 132वां शक्ति चेतना जन जागरण आत्मोत्थान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है। भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री माननीय वीरेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ में मौजूद है। इससे कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। दीक्षित जी, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसके पीछे क्या लक्ष्य है? क्यों इतने यहाँ पर भीड़ इकट्ठा की गई है? परम पूज्य गुरुदेव जी के निर्देशन में हर वर्ष 7 दिन नवरात्रि पर 3 दिवस का अष्टमी नवमी विजयादशमी पर शिविर आयोजित किया जाता है। इस बार के शिविर का नाम है आत्मोत्थान शिविर। लक्ष्य है कि लोगों के लिए वह दिशा निर्देश देना जिसके तहत वो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए, जन जागरण के लिए, राष्ट्र समाज के लिए। तो उनकी समीक्षा हो जाती है और उन्हें पुनः दिशा निर्देश मिल जाते हैं। इसके माध्यम से समाज में एकता, सद्भाव और संघर्ष का सामना करने की क्षमता। अच्छी बात है कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन लोगों को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय जो हमारी सरकारें हैं, अगर हम यूपी में योगी की बात करें, केंद्र में योगी की मोदी सरकार की बात करें, तो काफ़ी धार्मिक माहौल देश में बना हुआ है। इनके दोनों की कार्यशैली से, योगी मोदी की कार्यशैली से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? दोनों ही अच्छे शासक हैं। मोदी जी पहले सीएम भी रहे गुजरात के, तो उन्हें उसका प्रशासनिक अनुभव है। योगी जी हैं, ये सांसद कई बार रहे और मैंने जहाँ तक जानकारी प्राप्त की है, शिक्षित है। और इनका कोई नया वो नहीं है, जो संविधान में उसी के अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि अब कहा जाता है कि हिंदू कट्टर हो गया। हिंदू कट्टर नहीं हुआ। हिंदू ने सहना बंद कर दिया, अन्याय सहना बंद कर दिया। तो लगता है कि यार, क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि जब भी कोई इस्लाम धर्म के त्यौहार आते थे तो निर्बाध बिजली रहती थी, निर्बाध नल चल रहा है, बड़ी साफ सफाई शहरों की, गलियों की। तो हम सोचते थे ज़रूर कोई इस्लाम धर्म का त्यौहार आज रहा होगा या है, लाइट भी बनी हुई है। तो एक ये व्यवस्थाएं थी पहले। अब ये शासक आए हैं, मोदी जी, योगी जी, तो ये कहते हैं कि जो उनके लिए सभी के लिए क्यों नहीं है, जो अधिक संख्या में है, तो क्या उनको इसलिए परेशान किया जाए या उन्हें आज़ादी ना दी जाए कि वो अपने इष्ट का अपना त्यौहार खुशीपूर्वक ना बना सके, या उनके जब खुशी मनाए जाए, त्यौहार मनाए, तो उन्हें परेशान किया जाए। इसलिए ये दोनों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है सराहनीय है और हम उनकी सराहना करते हैं, क्योंकि जो करते हैं खुलेआम कहते भी तो हैं कि कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, उसका वो कार्य देख रहे हैं। सर, धर्म से जोड़ने का कार्य अच्छी बात है। इस समय हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म के ऊपर इतना कुठाराघात चल रहा है। अलग अलग तरीके से लोग जगह जगह पर उनको अलग अलग संप्रदायों में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये कब तक रुकेगा या ऐसे? ये सभी का फर्ज है। हाँ, जब एक बेटे को पता है कि मेरा पिता क्या कर रहा है, तो बेटा भी उस आचरण को पकड़ेगा। और एक पिता को पता है कि मेरा बेटा किस रास्ते पे जा रहा है, तो ये उन दोनों को सुधारने का काम है। वैसा ही श्रीमान जी, अगर बात हिंदू धर्म की आप कह रहे हैं, तो क्या हिंदू धर्म के पिता माने जाते हैं शंकराचार्य, बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा? क्या उनका फर्ज नहीं कि हम अपने मठों मंदिरों से निकल करके अपने समाज को, हिंदू समाज को विकृत करें? हमारे पास करोड़ों अरबों की संपदा रखी है, तो हम हिंदू समाज के दलित, पतित तथा जो पड़े हुए हैं उनको सहारा दें। आज उनको हमको सहारा देंगे तो उसमें संगठित होंगे। और आज आप हिंदू में हैं, कई वर्ग ऐसे हैं, उनके आप लोग भागवत की कथा नहीं करा पाते, उनसे छुआछूत की जाती है। तो इसके लिए इसी के लिए ये है, योगी जी ने इसी के लिए ये प्रारंभ किया है। हम योगी जी की इस बात की सराहना करते हैं कि उन्होंने जाति पर प्रतिबंध लगा दिया कि जाति गाड़ियों पर लगना, किसी उस पर जाति का बढ़ावा देना बहुत अच्छा काम है। जातियों का भेद मिटाएंगे, छुआछूत मिटाएंगे, तभी हिंदू और सनातन निर्बाध रूप से अपनी विचारधारा समाज में डाल सकेगा तथा उससे कोई परेशान नहीं हो सकेगा। इसमें आई लव के बाद अपने गॉड की अगर नाम लेते हैं, गॉड या गॉडेस की बात करते हैं, तो अच्छा ट्रेंड है। इस समय आई लव मोहम्मद वाला ट्रेंड चल रहा है। ये कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या क्या? ये अब तक तो ऐसा नहीं रहा। पहली बात तो जैसा कि इस्लाम धर्म का है, वह तो किसी चीज़ को पंपन वगैरह उनका बनता नहीं था जिसको वो मानते हो, पूछते हो।
चलिए उनका व्यवस्था है, लेकिन आई लव तो ये तो उसी में लिख लेते फिर उसको, क्योंकि मोहम्मद उर्दू के थे, उर्दू को मानते थे, तो उर्दू में या अरबी भाषा में फारसी में लिखा जाना चाहिए था। अब इंग्लिश भी जोड़ रहे हो और उसमें आई लव यू फिर मोहम्मद भी जोड़ रहे हो, तो आई लव यू मोहम्मद बताने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? सारा हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व जानता है इस्लाम धर्म के 56 देश है, तो जरूरी थोड़ी कि जब वहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ काहे कर रहे हैं? ट्रेंड आया है, तुम्हें लगता है कि कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है कि अचानक ट्रेंड इसलिए नहीं आया, इसलिए आया कि ये सब लोग जय श्री राम जय भोले जय शंकर नाम से इकट्ठे हो रहे हैं, तो शायद हम इस तरह से सभी लोगों को इस्लाम वालों को इकट्ठित कर सकें, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 56 देश कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे देश के देश तबाह हो गए, तो इससे कोई होने वाला नहीं। हाँ, आपको उसकी जगह आई लव मोहम्मद की जगह आपको करना चाहिए था कि जो आपके समाज के तबके के नीचे बेचारे बहुत डिग्री से गिरे हुए हैं, बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी मदद करना चाहिए थी, ये उनको देखना चाहिए था। सर, इस समय विश्व में इतना ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है, ये परिस्थितियाँ ऐसे ही रहेंगी, विनाश होने वाला है या एक सही मामला बनने वाला है? ये बड़ा उथल पुथल चल रहा है, ये भविष्य की बात गुरुवर जानते हैं, लेकिन उनके चिंतनों से जो अभी तक निकल कर आया है वह यही है कि विश्व का धर्म गुरु किसे बनना है? हिंदुस्तान को बनना है, तो हिंदुस्तान को अगर विश्व का धर्म गुरु बनना है तो हिंदुस्तान किसी की टांग नहीं खींचेगा, क्योंकि सत्ता यही सनातन का रहस्य है, यही सनातन का की क्षमता है कि सनातन को बनाने वाली माँ जगत जननी जगदम्बा उन लोगों को आपस में भिड़ा रही है, उन लोगों को तबाह कर रही है जो नशे मांस से व्यभिचार से और आतंक से आज उच्च जगह पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सत्ता उनको वहाँ से गिरा रही है, उन्हें तबाही मची आपस में एक दूसरे 44 देशों में इस समय युद्ध चल रहे हैं। और रही हिंदुस्तान की बात, हिंदुस्तान को भी बड़ा खतरा है भैया, प्रांत प्रांत से भाषाओं पर लड़ रहे हैं, सीमाओं पर लड़ रहे हैं, नेता से लड़ रहा है, जातियों से संघर्ष करने की जुटी हुई है, सत्ता से विपक्ष संघर्ष कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका से भारत संघर्ष कर रहा है, पति पत्नी से संघर्ष कर रही है, तो इसीलिए तो जरूरी है इस तरह के शिविरों का आयोजन कि जिनके परिवारों में विभाजन हो रहा है, शिक्षा का कोई असर नहीं, गुरुवर का केवल एक असर रह गया कि लाओ हमें दे जाओ, तब ऐसे गुरुवर की आवश्यकता पड़ती है जो ये कहे समाज को मेरे पास आओ, सिद्धाश्रम पर आओ, जैसे भी हो जिस जाति के आओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा, ठहरने की व्यवस्था दूंगा, पानी दूंगा, ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा, आशीर्वाद दूंगा और तुम्हें धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और समाज कल्याण के लिए क्षमता प्रदान करेंगे। सर, धर्म अच्छी बात है, धर्म को लेकर के धर्म का बढ़ावा देने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, संगठित करने के लिए, अच्छी दिशा धारा उठाने के लिए 132वां ये जन जागरण शिविर किया गया। इसके साथ साथ एक पैरेलल में अपनी राजनीतिक पार्टी बना दी है। राजनीतिक पार्टी बनाने की क्या उद्देश्य हो गया? भगवती मानव कल्याण संगठन जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा था, मुझे लगता है पर्याप्त है, ये लोगों में बात आ रही है। हाँ, ये आपने भैया बात कही कि आपने पार्टी क्यों बनाई। पार्टी बनाने की हमारे गुरुवर कोई आवश्यकता नहीं थी, पार्टी तो अभी बनाई, 7-8 साल हुए। ये जब से हर राजनीति के लोग आते थे कि भैया हमारी मदद करो, गुरुजी हमारी मदद करो, हम जीतेंगे तो हम नशा मुक्ति करेंगे, हम जीतेंगे तो हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम जीतेंगे तो समाज में परिवर्तन लाएंगे, सबका हित करेंगे। लेकिन उन्होंने चुनाव जीतने के बाद 2% भी गुरुवर के निर्देशों पर कार्य नहीं किया, इसलिए पार्टी बनाना आवश्यकता, क्योंकि आज के दौर में जब संविधान का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, जब राजनीतिक दलों का सत्ताधीशों का काम है, जब उस पर वो ध्यान नहीं करते, हम समाज को नशा मुक्त बना रहे हैं, चेतनावान बना रहे हैं, साधक बना रहे हैं, अब इस पर गुरुवर की दुनिया का ध्यान नहीं जाता। पार्टी बनाई, इस पर ध्यान जाता है। इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता कि मेरे गुरुवर ने 1.5 लाख से अधिक परिवारों को नशा मुक्त बनाया, मांसाहार मुक्त बनाया, इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? अगर वो 1.5 लाख न सुधरे होते तो वो कितने आतंकी बनते, कितने गुंडे बनते, कितने मांसाहारी बनते, कितने अपराधी बनते, तब इस हिंदुस्तान का क्या होता? इस पर किसी का ध्यान नहीं है, तो पार्टी बनाई, इस पर ध्यान। हाँ, पार्टी इसलिए बनाई है जब तुम गुरुवर के निर्देशों पर, गुरुवर के आदेशों पर नहीं चल सकते तो गुरुवर और गुरुवर का संगठन भी तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता।
सत्ताधारी लोग हैं, उनमें छोटी छोटी बातों पर जो जनहित की बातें भी होती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उन पर भी तनाव हो जाता है, मतलब विरोधी करना ये काम रहता है। ये कैसे क्या वो जरूरी है। उन दोनों में यही तो एक परिवर्तन की शुरुआत है भैया, कि पहले तुम जनता को लड़ाते थे, जनता रैली निकालती थी, जनता आंदोलन करती थी। अब नेता आंदोलन उसके लिए कर रहा है, नेता ही जेल जा रहा, नेता को पकड़ा रहा, नेता को परेशान कर रहा, नेता के घर गिरवा रहा है, नेता का शोषण कर रहा है। यही तो है कि पहले तुम जनता के साथ करते थे, अब वही तुम्हारे साथ सब हो रहा है। बहुत अच्छा है, यही तो है परिवर्तन की, यही लहर है। जो भी सनातन के विरुद्ध तन मन धन से किसी तरह की सोच से विरुद्ध जाएगा, उसका पतन सुनिश्चित है। सर, इस संगठन के संस्थापक हैं योगीराज जी, वो लोगों को आत्मावान बनाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि साधक बने। उसके लिए संगठन क्या कर रहा है, कैसे से लोग साधक बन पाएंगे? साधक लोग बनाए जा रहे हैं। भाग दौड़ में कभी कुछ सुधार नहीं होता। एक व्यक्ति भागा जा रहा है, उससे कहो भैया नशा छोड़ देना, भैया नशा छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। उसको बुलाओ, पहले उससे अपने पास बैठाओ, फिर उसकी बात तो सुनो अपनी, तब बात तुम्हारी सुनेगा। तब समझेगा जब उसकी पीड़ा को तुम सुनोगे। आप अपनी सुनाओगे तो दुनिया नहीं सुधरेगी। पहले दुनिया की तो सुनो, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कह रहे हैं, तब उसकी बात को जब सम्मान देंगे तब हम अपनी बात रखेंगे। यही तो एक कमी है कि सब लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं, उसकी नहीं सुनना चाहते, सामने वाले की तो सुनो। तो गुरुवर पूरे साल सुनते हैं, आओ मिलने का अवसर देते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, साधक कैसे बनो, समस्या का हल कैसे हो, कैसे तुम्हारा निदान हो, कैसे तुम रास्ता पाओ। फिर साल भर बाद फिर शिविर आयोजित करते हैं कि जब तुम आए थे अब आओ, अब देखें तुम्हारे कितना परिवर्तन आया। गुरुवर हमारे शिष्यों के चढ़ाए धन पर गुजारा नहीं करते, गुरुवर हमारे जाति धर्म का विरोध नहीं करते, जाति धर्म का भेद उसमें रखते हो कि साहब की जाति फलाना जाति का फलाने उसका, गुरुवर कोई किसी का भेद नहीं रखते, छुआछूत नहीं मानते, बस स्वच्छता और शुद्धता पर ध्यान देते हैं। सभी को सम्मान मिलता है, सभी को बराबर से मिलने का अवसर मिलता है। और हमारे सतगुरुदेव भगवान के द्वारा यहाँ पर करोड़ों रुपया स्वच्छता के लिए कितने शौचालय बनवाकर व्यवस्थाएं दी गई, वृक्षारोपण करके दी गई है। और अपने शिष्यों को भी उन्होंने यही कहा है कि जहाँ भी जाओ राष्ट्रभक्ति निभाओ, तुम्हारे द्वारा राष्ट्र की संपत्ति का एक पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे द्वारा संविधान का, राष्ट्रीय स्मारकों का एक पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सब संगठित रहो और भारत को समृद्ध बनाने का कार्य करो, धर्म को चेतनावान बनाने का प्रयास करो और जनता को क्षमतावान बनाने का प्रयास करो। सर, जिस तरीके से जमीनी स्तर पर भगवती मानव कल्याण संगठन कार्य कर रहा है और उसके साथ में उसकी जुड़ी हुई पार्टी भारतीय शिक्षक चेतना पार्टी, क्या लगता है कि कब तक परिवर्तन हो पाएगा? जैसा कि गवर्नमेंट ने 15 साल का समय दिया था, तो वो 15 साल तो मुझे लगता है समय खत्म हो रहा है मोदी सरकार। नहीं, कोई इससे तरह नहीं है। हमें सत्ता की चाहत नहीं है, हमें तो उन्हें पार्टी का भय दिखाना है कि तुम सुधरो नहीं तो हम पीछे आने वाले हैं। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम ये तो हम फिर कहेंगे कि हम आ रहे हैं इसलिए कि तुम भयभीत रहो सत्ता में बैठ करके, कि तुम जरा ऐसे वैसे हुए को टेढ़े सीधे हुए तो पीछे हम खड़े हैं आप आने के लिए, इसलिए उनको भय दिखाने के लिए। और दूसरी बात, अपना पीछा छुड़ाने के लिए पार्टी बनाई कि तुमको हमारे अनुसार चलना नहीं है और तुमको गुरुवर को घेर लेना है आकर करके, गुरु जी ये विजय मिल जाए, गुरु जी ये मिल जाए, इसलिए हमें बख्शो, हमारी खुद की पार्टी है। अगर तुम्हें हमारी पार्टी से स्नेह है, हमारी पार्टी की विचारधारा पसंद है तो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो, वोट मिले ना मिले, चुनाव जीतो ना जीतो, लेकिन रास्ता सत्य का तय करेंगे। आज उन पार्टियों में जो संघर्ष है ना, इसलिए है कि तुमने झूठ पर, आडंबर पर अपना ये महल तैयार किया है। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार मंत्री होने के नाते आप समाज को, देशवासियों को और विश्व के लोगों को, विश्व परिवार की बात करते हैं, विश्वधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो देश के लोगों को और विश्व के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? शारदीय नवरात्रि का आज 9वीं का दिवस है, कल विजयादशमी है। सबसे एक ही निवेदन है, भैया नशे से दूर रहो। आप नशा करेंगे तो आप सत्य वाला निर्णय नहीं ले पाएंगे, शीघ्र वाला निर्णय नहीं ले पाएंगे, उचित वाला निर्णय नहीं ले पाएंगे। और अगर आप मांसाहारी रहेंगे तो आप दयालु कृपालु नहीं बन पाओगे, आप किसी का हित नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी तरंगें ही काम नहीं करेंगी। और अगर आप चरित्रवान नहीं रहोगे तो आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है
भैया आप किसी भी जाति धर्म के हो, किसी देवता को मानते हो, किसी भी इष्ट को मानते हो, केवल भैया आप सबसे एक ही निवेदन है कि जियो राष्ट्र के लिए, जियो धर्म के लिए, जियो समाज के लिए, साथ में सत्य के साथ, धर्म के साथ और न्याय के साथ अपनी यात्रा तय करो। आपको अगर कहीं ऐसा रास्ता नहीं मिलता, आपको कहीं ऐसी दिशा नहीं मिलती, तो हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप कभी भी मेरे गुरुवर के पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम पोस्ट मऊ तहसील व्यवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश में पधारने का कष्ट करें। आपको सद्मार्ग मिलेगा, सम्मान मिलेगा, गौरव मिलेगा और आपके समाज देश में आपकी स्थान बढ़ेगी। हमारे चैनल पे आए, इतनी जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी।